के तत्वाधान में और साथ ही झमकलाल सरेयाम जी के नेतृत्व में आज प्रीति मिश्रा, जिन्होंने आदिवासियों वीडियो को शेयर करें और उसके पहन पुरखों का जो अपमान किया है, उसके खिलाफ तमाम आदिवासी समुदाय को सपोर्ट करने वाले सभी संगठन हमारे बीच में है। तो सर्वप्रथम आज के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हमारे समक्ष आए भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भट्टी जी और जिला अध्यक्ष झमकलाल सरेयाम जी और साथ ही गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन, भीम आर्मी और तमाम आदिवासी संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, चाहे जयसो, तमाम युवा साथी ने आज यहाँ पर भाग लिया। उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आदिवासियों के हित के लिए, उनके न्याय के लिए आप सदैव तत्पर रहते हो। सगा साथियों, आपको मैं बता दूं, दामिया में जो घटना हुई है, जो अमानवीय घटना हुई है आदिवासियों के साथ, वो भी निडर होके आदिवासी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई भी पुलिस प्रशासन हो या वन विभाग का अधिकारी हो, चाहे वो भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, कोई भी आदिवासी क्षेत्र में कोई भी अपमानित और अमानवीय और अपकृत गतिविधि करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये डर प्रशासन के अंदर बिल्कुल नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक है, आदिवासी जो भारत देश का मालिक है, उस आदिवासी के ऊपर प्रशासन का व्यक्ति हो या गैर आदिवासी व्यक्ति हो, बेखौफ होकर अन्याय और अत्याचार कर रहा है। उन लोगों का सह बढ़ रहा है। इस चीज को अगर रोकना है तो सर्वप्रथम तमाम युवा साथी और तमाम हमारे पढ़े लिखे और जो नहीं पढ़े लिखे वो भी, उनको खुल के सामने आना पड़ेगा, जैसे आज आप आए हैं। ये अन्याय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मैंने देखा आज एक आम आदिवासी परिवार के घर पे घुसकर एक थाना प्रभारी जो अपर कास्ट की है प्रीति मिश्रा जी, जो वहां पर जाकर इतनी अमानवीय घटना करती है, जो लात मारती है हमारे देवदामी पैरपुर के स्थल को, जो एक दुल्हन के साथ, जिसको हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि दुल्हन को हमारे समुदाय में जिस दिन शादी विवाह होता है उस दिन एक रानी महारानी बना के रखते हैं। अगर किसी भी समुदाय की रानी और महारानी के साथ उसके लोगों के बीच में, उसके समाज के लोगों के बीच में, उनके शुभ चिंतकों के बीच में अगर उसके साथ कोई हरकत करे तो क्या लगता है चूड़ी पहन के उस समाज के युवा घर में बैठ जाएंगे? नहीं बैठेंगे। अरे मैं तो बोलता हूं कि जो घटना दामिया में एक आदिवासी बच्ची के साथ हुई है, वो किसी दूसरे अपर कास्ट के या कोई नेता मंत्री के घर की बेटी के ऊपर अगर वो हाथ उठाती तो बताइए वो नेता मंत्री क्या करता? 20 सड़क में मारते हैं वो पुलिस वालों को। हमने देखा, उत्तर प्रदेश में देखा हमने कि चाहे वो टीआई हो, एसपी हो, एसडीएम हो, खुलेआम वहां का विधायक और खुलेआम वहां के जो नेता है, अरे झापड़ मारते हैं, उनको जूते मारते हैं। लेकिन देखिए आदिवासियों की सहनशीलता, उन्होंने सिर्फ वहां से आपको भगाया है, वैसी अमानवीय हरकत नहीं किया। ये बात आपको समझना पड़ेगा। हमारी जगह पे, हम आदिवासियों की जगह पे जो हम लोगों को अधिकार मिले हुए 5th शेड्यूल एरिया के, जो आदिवासी जो विशेष अधिकार हम लोगों को मिले हुए हैं, वो विशेष अधिकार कोई दूसरे व्यक्ति को मिलता और उस क्षेत्र में जाके ऐसी आप घटना करते, आपकी औकात भी नहीं होती। आपको मैं बता दूं, आज एक आदिवासी बेटी के साथ ऐसा हुआ, रूपा टिर्की, जो कि एक SID सब इंस्पेक्टर थी, वो उसके साथ, वो आदिवासी बेटी थी, पुलिस विभाग में थी, और उसके साथ उसी के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने बलात्कार करके फांसी में टांग दिया। किसी ने उसके आवाज नहीं उठाई। सोच के देखो, आदिवासी चाहे आम हो, आदिवासी चाहे विशेष प्रशासनिक पद में हो, आदिवासी चाहे राजनीतिक पद में हो, आदिवासियों के साथ इतना निर्दय अत्याचार क्यों? आदिवासी कोई आम व्यक्ति नहीं है।
मानव मानव एक समान की जो बात करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं तू भी इंसान मैं भी इंसान, हम दोनों में क्या भेदभाव, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ मानव मानव एक समान तुम्हारे हिसाब से होगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि आदिवासी देश का मालिक है, बाकी सब व्यक्ति या तो शरणार्थी है या तो आक्रमणकारियों की संतान है। फिर भी ये बात वो कहता है हम बाकी मानव मानव एक समान नहीं, आदिवासी देश का विशेष व्यक्ति है, वो यहाँ का मूल मालिक है। उसके बावजूद भी वो तमाम समुदाय के लोगों की इज्जत करता है, तमाम समुदाय के लोगों का सम्मान करता है। कभी एक आदिवासी ने किसी गैर आदिवासी को ये नहीं बोला कि तू शरणार्थी और आक्रमणकारी की संतान है, मैं तो मालिक हूँ, यहाँ तू क्या कर रहा, कभी नहीं बोला। एक आदिवासी कभी अपनी औकात कभी किसी आदिवासी ने नहीं दिखाया। वो तो यहाँ बीच सड़क में खड़े होकर भी अगर बोल दे कि मैं इस देश का मालिक हूँ और इस देश के मालिकों को वो तमाम विशेष अधिकार है जो बाकी लोगों को नहीं है, वो तो बहुत शर्म की बात है। हमारे अधिकारी तो पुलिस विभाग में भी होते हैं, उन अधिकारियों को ये तक पता नहीं होता कि हम लोगों को बाकी नौकरी करने वाले लोगों से ज्यादा विशेष अधिकार है और वो व्यक्ति भी अन्याय सहन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यही है, एक गांव की आम बेटी, एक पुलिस ऑफिसर बेटी, चाहे वो राजनीति में चले जाए, वो बेटी कहीं भी चले जाए, आदिवासी उसके साथ अन्याय अत्याचार होता है। आज हम यहाँ धरने में क्यों बैठे हैं? लॉकडाउन लगा है, कोविड-19 की बड़ी बड़ी गाइडलाइनें आ रही है, उसके बाद भी हम यहाँ पर धरने में क्यों बैठे हैं? हम ही को धरना प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें इतने आंदोलन क्यों करते हैं? इसका कारण क्या है? आपने कभी जानने की कोशिश किया? जो लोग हम लोगों को बार बार बोलते हैं कि तुम तो कभी भी भीड़ भड़ा के आ जाते हो, तुम्हारी जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा इसलिए आ जाते हो। अरे ये बात नहीं है भाई, ये बात नहीं है कि छिंदवाड़ा में आदिवासी ज्यादा है तो इकट्ठे हो जाते हैं, ये बात नहीं है। बात तो ये है कि आदिवासी के साथ यहाँ खुलेआम कोई गाली भी बक दे, यहाँ खुलेआम को गोली भी मार दे, तो उसकी आवाज को ना सांसद में, ना विधानसभा में, सांसद भवन में, विधानसभा भवन में कोई नहीं उठाता। हमारे समाज के बड़े बड़े नेता बन गए। आज इस आदिवासी बेटी के लिए हमने ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाई, लेकिन आप देखो कितने बड़े बड़े विधायक और नेता और बड़े बड़े मंत्रियों ने इसके लिए बोला क्या किसी ने? इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। अगर वो लोग सांसद में धारते, वो लोग विधानसभा में धारते, तो हम लोगों को यहाँ पर कोरोना वायरस के समय अपनी जान को, अपनी समाज की जान को, सभी की जान को जोखिम में डालकर यहाँ धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए है क्योंकि हमारी आवाज कोई नहीं उठाता, हमारी आज आवाज हमें उठाना पड़ता है, इसलिए आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। हम तब तक धरना पर बैठेंगे जब तक उन निर्दोष 14 आदिवासी भाइयों को रिहा न कर दे। हमें उनकी फिक्र है, जिन 14 लोगों को, जिन 14 आदिवासी भाइयों को अंदर डाला गया है, 18 भाइयों को अंदर डाला गया है, उनके परिवार का भरण पोषण की चिंता किसको होगी? ये प्रशासन को होगी। अरे उन 18 परिवार के घर पे जाके देख लो, उनकी बीवी बच्चों को, उनके परिवार को कहां से खाने को मिल रहा है। वो जिनको उन्होंने जेल में डाला है, उनका पूरा परिवार भूखा है आज घर पे, कोई एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। आप ये बात महसूस करके देख लो कि आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति अगर कमाना छोड़ दे, अगर उसको कोई गिरफ्तार कर ले, तो आपकी घर की खान पान की स्थिति कैसे हो जाएगी? इस चीज को आप सोचो। इस बात को ये प्रशासन नहीं सोचेगी, इस बात को हम समाजी व्यक्ति को सोचना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, वो 18 लोगों को रिहा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रशासन का कोई कानून कोरोना से बड़ा नहीं है, कोरोना से बड़ा कोई कानून नहीं है, इनको भी पता है, क्योंकि जान जा रहे लोग कभी भी नए कानून बना सकते हैं। इसलिए मैं इन लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ आज हजारों लोग हैं, अगर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से मरता है तो उसके पूरे जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि आज हमने ये बता दिया है कि अगर आप हमारे उन 18 आदिवासी भाइयों को जल्द रिहा नहीं करोगे, प्रीति मिश्रा के ऊपर ST/SC एक्ट 1889 के अंतर्गत कार्रवाई नहीं करोगे, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। और जब तक हम यहाँ पर बैठेंगे, चाहे कोरोना हो जाए या कोरोना का पाप हो जाए, हम ये अन्याय, ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस प्रशासन हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसे ये बात समझना पड़ेगा कि 5वीं अनुसूची के लिए जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट ने चूचा तक नहीं किया कि 5वीं अनुसूची, इन आदिवासियों को विशेष अधिकार इनको क्यों नहीं मिला, ये सुप्रीम कोर्ट भी डर रहा है। आपको विश्वास नहीं होगा, आपके विशेष अधिकार अगर आपको मिल जाए तो यहाँ पर आपको पता है, ये तामिया में कोई गैर आदिवासी व्यक्ति दुकान में नहीं रख सकता, इतना विशेष अधिकार है आपको। आज
आपके क्षेत्र में घुस के कोई धंधा पानी व्यापार जो आपको लूटते हैं ना जो लोग, वो लूटम पट्टी भी नहीं चलेगी, इतना विशेष अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये अपील दायर की गई तो बहुत सारे आदिवासी विरोधियों ने वहां पर अपनी अपील दायर कर दी कि 5वीं अनुसूची लागू मत करो, लेकिन अब अति हो गई है। देश आजाद जब से संविधान नहीं बना था, मैं आपको बता दूं, जो जिस संविधान का हम लोगों को हवाला दिया जाता है, जिस संविधान का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि ये संविधान आया तभी तुम आदिवासियों का अधिकार मिला, लोग कान खोल के सुन लो। भारतीय संविधान 1935 भी था जिसमें आदिवासियों को विशेष अधिकार मिला हुआ। मतलब यहाँ के इतने सारे क्रांतिकारी जो हुए हैं उनके पहले हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी समाज को बचाने के लिए, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए पहले ही शहीद होकर अंग्रेजों के समय बहुत विशेष अधिकार और बहुत सारे कानून अपने लिए बनवा लिए थे। ये क्या बताएंगे हम? अरे ये कानून में जो विशेष अधिकार आदिवासियों के हैं, ये सांसद भवन में चिल्लाने से नहीं मिले हैं। हमारे पुरखों ने गोली खाया है इनके लिए और उन्हीं अधिकारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है। पुलिस प्रशासन जो है उस अधिकार को नहीं मान रही है। हमारे विशेष अधिकार के लिए ऐसे हलवों में नहीं मिले। लाखों आदिवासी ने अपनी जान दिया है उन अधिकारों को लागू करने के लिए, और उसी अधिकार के अंतर्गत प्रीति मिश्रा को एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई का महान कदम, कुछ गलत नहीं कर रहे। उसमें गलती उसकी है, उसको समझना चाहिए कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासियों के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। हर पुलिस वाले को मैं कहना चाहता हूं, अगर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में तुम घुसते हो, किसी भी समुदाय से अगर आपने वर्दी पहना हो तो पहले 5वीं अनुसूची पढ़ लेना। अगर 5वीं अनुसूची नहीं पढ़ोगे तो उसका जवाब हम देंगे। भाई मालिक है आगे कहा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता, गलत। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति ने प्रथम नागरिक, प्रथम मालिक आदिवासी होता, नागरिक तो वो है राष्ट्रपति। इस देश के मालिक है हम, पूरे जजमेंट पड़े हुए। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज आपको बहुत कम आदिवासी भाई यहाँ दिख रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, पूरे छिंदवाड़ा जिले के लाखों आदिवासियों को यहाँ धामियां लाके खड़े करेंगे अगर हमारे 18 भाइयों को रिहा नहीं किया गया। आज दादा मनमोहन साहब भट्टी जी अगर यहाँ पर रहते, यहाँ पर अगर दादा मनमोहन साहब भट्टी रहते तो आपको ये जनसंख्या 2 गुनी दिखती और यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ा हो जाता और ज्यादा, यहाँ गाड़ियां आ जाती। लेकिन उनकी कमी को पूरा करेंगे, उनकी कमी को हम पूरा करेंगे। दादा भट्टी की एक एक बात, दादा भट्टी जी की एक एक विचार हमारे अंदर घूम रहा है, हमारे दिमाग में घूम रहा है। अब यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में हजारों भट्टी दादा पैदा हो गए, ये बात भूलना है। किसी के भी साथ यहाँ पर बैठे हो, चाहे कहीं भी हो, आप आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, अगर आपके साथ अन्याय होता है, कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन ये पीला गमछाधारी लोग जरूर आपके साथ खड़े होंगे, ये बात याद रखना। मैं कहूंगा प्रीति मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट कायम करो। प्रीति मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट कायम करो। प्रीति मिश्रा के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट कायम करो। आदिवासियों के ऊपर अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों के ऊपर अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आदिवासियों के ऊपर अन्याय नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। हम अपना अधिकार मानते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मानते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मानते, नहीं किसी से भीख मांगते। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। बस्तर के आदिवासी भाई जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं, कोई खून कोई जोश जुनून हमारे अंदर भी है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि बस्तर वाला हालात यहाँ पर क्रिएट ना करो। अगर बस्तर जैसे हालात यहाँ पर क्रिएट हो गए तो हम भी अपने पारंपरिक हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी यहाँ के पुलिस प्रशासन होगी।